देखो बेटा, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क को मापने की यूनिट आपने सिंपल तो पता है क्या होती है, आप पहले भी जानते हो कि जूल क्या होती है बेटा, जूल होती है। बड़ी यूनिट जूल होगी, छोटी यूनिट अर्ग, पता है इस बात का तो आपको। लेकिन इसकी वर्क की दो यूनिट होती है, कितनी होती है बेटा, दो। इसकी यूनिट कितनी होती है बेटा, दो यूनिट होती है। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, कौन सी बेटा, एब्सोल्यूट यूनिट, और एक होगी ग्रेविटेशनल, क्या होगी बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट, क्या होगी बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट। ये दो यूनिट बनेगी। अरे भाई जिसमें ग्रेविटेशनल शब्द आ गया ना, इसका मतलब जी का मान आना है, क्या चीज आनी है, जी आना ही आना है ग्रेविटेशनल में। ओके, अब बात आ गई एब्सोल्यूट यूनिट। बेटा एब्सोल्यूट यूनिट भी क्या प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक है एसआई और एक है सीजीएस। एक एसआई और एक सीजीएस। जो एसआई यूनिट आपने पढ़ रखी, वह रखी क्या बेटा, जूल है, क्या बेटे, जूल, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या बेटा, आर्ग, ये आर्ग होती है बेटा। ओके, और वो आपको पता ही है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 आर्ग, ये भी आपको पता है। लेकिन अब हमें डिफाइन करना है कि 1 जूल कब होगा। अब बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, देखो हम इस चीज को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ एब्सोल्यूट तो यूनिट को डिफाइन करेंगे, 1 जूल जो है, तो सिंपल है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला था एफ एस कोस ऑफ थीटा। ये किसका था बेटा, वर्क डन था, एफ एस कोस थीटा। अब मैं कहता हूं कि वर्क कितना हो गया, 1 जूल, वर्क कितना आया, 1 जूल। भाई जब फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन फोर्स लगा, और बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, 1 मीटर। और किस दिशा में, जिस दिशा में फोर्स लगाया, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लगाया तो एंगल क्यों देगा, जीरो, क्या देगा, जीरो, और कोस जीरो क्या देता बेटा, 1। तो ये बनेगा 1 न्यूटन फोर्स किस दिशा में लगाया बेटा, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में लगा दिया, और बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी, 1 मीटर। तो तब जो वर्क आएगा वो क्या कहलाएगा, 1 जूल। तो क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी, कितनी कहेंगे, सेड टू बी 1 जूल, इज सेड टू बी 1 जूल। When कितनी फोर्स, when a force of 1 न्यूटन, when a force of कितनी बेटा, 1 न्यूटन applied in the direction of, applied in the direction of, अब किसमें, in the direction of displacement of 1 मीटर। क्या लिखा, द फोर्स इज सेड टू बी, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना, 1 मीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट हमने कितना करना, 1 मीटर का करना, तो फोर्स कितनी लगानी, 1 न्यूटन। तो जब वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, 1 जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 Newton is applied in the direction of the displacement of 1 meter, या फिर force of 1 Newton is applied in the direction of unit displacement, in the direction of, यहाँ क्या लिख सकते हो, सिर्फ यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो यहाँ, और आगे इसको यहाँ ही क्लोज कर देना, बस हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये थी बेटा किसकी, आपका ये वाली 1 जूल की। अब आ जाओ 1 आर्ग। सेकेंड है बेटा डेफिनेशन कि 1 आर्ग कब होगा बेटा, कितनी फोर्स है, 1 डाइन, तो सीजीएस यूनिट फोर्स की, ऐसा ही तो न्यूटन है, सीजीएस डाइन है, 1 डाइन फोर्स, और बॉडी कितना डिस्प्लेस होगा, 1 सेंटीमीटर, किस दिशा में, जिस दिशा में हमने क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ 0, क्या बेटा, 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब है द यूनिट ऑफ, क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी 1 arg, said to be 1 arg when a force of, when a
फोर्स ऑफ कितनी बेटा, 1 डाइन, यस व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। अब डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, या ये लिख लो मैंने, फोर्स ऑफ 1 डाइन विल displace a body through 1 centimeter in the direction of displacement। क्या लिखा कि the unit of work is said to be 1 erg when a force of 1 dyne will displace, भाई एक डाइन फोर्स जो है वो डिस्प्लेस कर दे बॉडी को, कहां, 1 सेंटीमीटर, किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी तरफ जो फोर्स है कितनी, 1 डाइन। क्लियर है भाई, आगे समझे बेटे। अब आपकी बात भाई, आगे बेटा आपका जो है नेक्स्ट वो है मेन जो है बेटा, वो है आपका ग्रेविटेशनल, क्या बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट, क्या बेटी, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बेटा जो ग्रेविटेशनल यूनिट है किसकी, वर्क की है, ऑफ वर्क। तो ग्रेविटेशनल, क्योंकि फोर्स की यूनिट हमने पढ़ रखी केजीएफ, केजीएफ वही है बिल्कुल सेम, देखिए वही सेम बेटा, यहां वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लोगे बेटा, 0 डिग्री, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना। लेकिन यहाँ जो वर्क होगा यहाँ kgm, क्या लेंगे बेटा, kgm, ये kgm हो सकता है, ये क्या हो सकता है बेटा, ये kgf और m ये है आपका m हो सकता है, या अब kfm हो सकता है, याद रखना है। इसका मतलब बताऊंगा मैं, इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो कितने की है, 1 kg की है, और कितना डिस्प्लेस होगी, 1 मीटर डिस्प्लेस होगी। बॉडी है बेटा कितनी है, 1 kg की, कितना डिस्प्लेस होगी, 1 मीटर। तो यहाँ जो फोर्स है, क्योंकि 1 kgf जो है बेटा आपने पढ़ रखा है, जो फोर्स है वो यदि हम न्यूटन की बात करें कितना होगा, 9.8, कितना होता है बेटा, 9.8 होता है, याद रखना है, कितना होता है बेटा, 9.8। मतलब कि 1 kgf जो फोर्स है, ये वाली, ये फोर्स जो है बेटा 1 kgf फोर्स डिस्प्लेस करे कितना, 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो डेफिनेशन बिल्कुल यहां से, इसमें से, द यूनिट ऑफ वर्क क्या लिखोगे बेटा, या यहां क्या लिख दोगे, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी कितना, 1 kg, क्या लिखोगे बेटा, 1 kgm, क्या लिख दोगे, 1 kgm। द यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी, यहां क्या लिखेगा बेटा, 1 kgm। व्हेन ए फोर्स ऑफ, यहां जो फोर्स है कितनी होगी, kgf, कितनी, 1 kgf फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 kgf अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना, 1 मीटर, राइट है, बिल्कुल है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज सेड टू बी कितना, 1 kg मीटर कहलाएगा, यदि कितनी फोर्स, 1 kgf। अरे एफ का मतलब है एक्सेलरेशन जो होता है ना आपका, वो ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8, तो कितनी न्यूटन हो गया, 9.8 न्यूटन, कितनी बेटा, 9.8 न्यूटन, समझ गए, कितनी होगी, 9.8 न्यूटन आएगी एक तरह से, ये कितना होगा, 9.8 न्यूटन फोर्स लगे और बॉडी कितना डिस्प्लेस हो, 1 मीटर। तो अब इसमें आगे जाके देखेंगे, यहां चेंज करेंगे बेटा ये हम, तो ये जो है 1 kg मीटर, क्या बोले आपने भाई, फोर्स कितनी है, 1 kgf, कितनी फोर्स है, 1 kgf, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर सेम डायरेक्शन में। तो बेटा 1 kgf किसके बराबर है, न्यूटन के, 9.8 न्यूटन, किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन के बराबर है, और बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है, 1 मीटर। अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि 9.8 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अरे भाई 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्या होता है, 1 जूल,
तो इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा 9.8 जूल। कितना होगा बेटा 9.8 जूल। याद रखना है एसआई यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट में रिलेशन। एसआई यूनिट में क्या था जूल था और ग्रेविटेशनल में कितना बनेगा 9.8 जूल बनेगा। क्लियर है? ये तो बेटा आपकी इसकी एसआई यूनिट। अब सीजीएस यहां क्या लिया था आपने वर्क बराबर है एफ एस और cos ऑफ 0 लिया था। तो वर्क क्या था कितना बोला था 1 kg m और यहां केजी की जगह क्या जगह ग्राम। केजी की जगह क्या है बेटे 1 ग्राम और m की जगह वेरी गुड शाबाश बेटा m की जगह क्या जगह सेंटीमीटर। और ये क्या इसका मतलब क्या है कितनी फोर्स है 1 ग्राम f 1 ग्राम f फोर्स है और बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर रखा है 1 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तो cos 0। तो बेटा ये आपका जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम f इंटू 1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे द यूनिट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर। वर्क की यूनिट क्या होगी बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्या लाएगी कब जब कितनी फोर्स 1 ग्राम एफ 1 kF फोर्स अप्लाई करें और बॉडी कितना डिस्प्लेस होए 1 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ इसको चेंज करेंगे हम यहां इसको चेंज करना है। अरे बेटा ये सिंपल सी बात है किसके बराबर था 980। हाँ ये नो ग्राम में बेटा 980 था। फोर्स की यूनिट बताई थी मैंने 9.8 तो उसमें हो रहा है और यहाँ क्या बनेगी 980। इसका मतलब ये क्या बनेगा 980। और किस में लेकर चलोगे इसको किस में लेकर चलोगे क्या बन जाएगा ये अर्ग बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा अर्ग बन जाएगा क्योंकि बेटा देखो यहां ये आएगा आपका दैट इज क्योंकि अर्ग जो है पीछे कराया था सीजीएस यूनिट है बेटा 1 अर्ग इज इक्वल टू बॉडी जब फोर्स कितने लगे कितनी थी डाइन कितनी थी 1 डाइन फोर्स और बॉडी कितना जाए 1 सेंटीमीटर। ठीक है और 1 kF किसके बराबर हो गया 1 kF हो गया बेटा किसके बराबर हो गया 1 kF 980 डाइन। शायद मैंने आपको एक वैसे सिंपल वैसे है एक गलत होता है भाई 1 GF एक गर्लफ्रेंड 980 डाइन भाई ये 1 GF ये G का मतलब ग्राम है F का मतलब किसके लिए बेटा 1 ग्राम F ये फोर्स के लिए है बेटा। ठीक है और वैसे क्या होता है ये आपका दैट इज ये मास होती है क्या होती है बेटा मास एंड दैट इज बिहेव एज द वेट। क्या लेंगे वेट की तरह से बिहेव करेगा। तो ये बेटा आपने क्या लेना है 1 ग्राम F बॉडी को डिस्प्लेस करे 1 सेंटीमीटर सेम डायरेक्शन में और 1 kF जो है किसके बराबर 980 डाइन। तो 1 ये बड़ी आपका 980 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर और भाई 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1 RF के। तो इसका मतलब है 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर किसके होगा बेटा 980 अर्ग के बराबर आएगा। ठीक है।